जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो तो हमने पढ़ ली थी ना, जो ब्लड के बारे में, जो रक्त के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ ली थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ब्लड है जो किन चीज़ों से बना होता है। ठीक है, अब प्लाज्मा एक होता है लिक्विड पार्ट और एक होता है हार्ड पार्ट। ठीक है, लिक्विड पार्ट कौन सा है? प्लाज्मा। कौन सा है? और हार्ड पार्ट कौन सा है? कार्पल्स। कौन सा है? जिसको बोलते हैं रुधिराणु। क्या बोलते हैं? ये ब्लड का कितना परसेंट? 60% कितना है प्लाज्मा, और कार्पल्स कितना है? 40%। जब आप शरबत बनाते हो, ठीक है, तो लिक्विड पार्ट कौन सा हो गया? पानी लिक्विड पार्ट हो गया ना, और जो चीनी है वो क्या हो गया? हार्ड पार्ट हो गया ना। ओके, तो ब्लड का भी वैसे दो पार्ट है, एक लिक्विड और एक है हार्ड। लिक्विड है वो प्लाज्मा है, और हार्ड कौन सा है? रुधिराणु है, कार्पल्स। अब इसमें प्लाज्मा क्या होते हैं? एक विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? विशेष प्रोटीन होते हैं, जिसको बोलते हैं फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। क्या बोलते हैं? अब आपको पता है इस प्रोटीन को अगर प्लाज्मा में से निकाल दिया जाए तो ब्लड का रंग है ना पीला सा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? हल्का पीला सा हो जाएगा। ठीक है, अब आया समझ में, ये दोनों प्रोटीन अगर इसको निकाल दिया जाए ना तो ब्लड का रंग थोड़ा हल्का पीला हो जाएगा। ठीक है, अब कैसा ब्लड का रंग लाल है ना, तो फिर ये नहीं होंगे तो कैसा हो जाएगा? मतलब पीला हो जाएगा। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। अब देखो कार्पल्स, कार्पल्स कितना परसेंट है? 40%। कितना परसेंट है? 40। अब कार्पल्स में क्या होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्या होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का पूरा नाम क्या है? रेड ब्लड सेल्स है। क्या है? लाल रक्त कणिका। और डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कणिका। ओके, और ये प्लेटलेट्स। और इसका दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। क्या है? ये आपको ध्यान रखना, अगर सवाल में ऐसा पूछते हैं एरिथ्रोसाइट तो फिर आप जो घूमेगा ना एरिथ्रोसाइट क्या है। ठीक है ना, तो इसलिए एरिथ्रोसाइट भी होता है, और इसको आरबीसी और रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, एडिशन। और आरबीसी डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? पट्टिकाणु और थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम है दूसरा नाम? अब जो आरबीसी की संख्या है ना हमारे शरीर में कितनी होती है? 50 लाख यानी 5 मिलियन। कितनी होती है? 50 लाख यानी 5 मिलियन। इसमें जो रक्त जो संख्या है वो रक्त में कितनी होती है? 50 लाख यानी 5 मिलियन। और इसकी उम्र कितनी होती है? 120। कितनी होती है? 120 दिन इसकी उम्र होती है। ओके, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। कौन सा होता है? एनीमिया। ठीक है, अब है डब्ल्यूबीसी। क्या है? डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट है। ओके, और इसकी जो संख्या है कितनी होती है? 10,000। कितनी होती है? 10,000। ओके, और इसकी जो उम्र है वो कितनी होती है? 4 डेज। कितनी होती है? 4 दिन। ठीक है, अब एक प्लेटलेट, इसका क्या नाम है दूसरा? थ्रोम्बोसाइट यानी पट्टिकाणु। ठीक है, और इसकी जो संख्या वो कितनी होती है? 2 लाख। कितनी होती है? और जो इसकी उम्र कितनी होती है? 7 डेज। कितनी होती है? अब ब्लड के घटक अगर ऐसे पूछते हैं कि रक्त के घटक बताओ तो आप क्या बताओगे? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। क्या बताओगे आप? प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। अंडरस्टैंड बच्चों? आए समझ में? अब हम पढ़ेंगे जो हमारे शरीर में है ना रक्त का प्रवाह होता है ना वो किन के माध्यम से होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन। क्या पढ़ेंगे? अब ब्लड सर्कुलेशन क्या है? ले जाना और ले आना। ठीक है भाई, हमारे शरीर में खून को ले भी जाते हैं और ले भी आते हैं ना, वो कौन ले जाते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन, रक्त का परिसंचरण। ठीक है, जिसकी खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। किसने की थी? विलियम हार्वे ने। अब रक्त वाहिनियां, 2 रक्त वाहिनियां जिसको बोलते हैं धमनी और शिरा। क्या बोलते हैं? जो इंग्लिश में बोलते हैं आर्टेरी और वेन्स। क्या बोलते हैं? अब आपको पता है एक होता है जो एक ओपन होता है और एक क्लोज होता है। तो हमारे शरीर में खून है वो कैसे बहता है? नसों में बहता है या ऐसे खुले बहता है? नसों में। अरे भाई जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है ना तो ऐसे ये लेन है जो नसें देखते हैं ना, तो फिर हमारे शरीर में ऐसे क्या होता है? नसों में होता है ना, नाड़ियों में होता है ना, तो हमारे शरीर में ओपन है या क्लोज है या मिक्स है? अरे भाई नसों में तो बंद, क्लोज हुआ ना, बंद हुआ ना, शरीर बंद, रक्त कैसे हो बंद हो रहा है ना, तो फिर क्लोज में कैसे हुआ? अरे ओपन में कैसे हुआ? अब ओपन में किसमें बता है? जैसे खुला खून किसमें बहता है? कीड़े मकोड़े होता है ना, उसमें खुला खून बहता है। ठीक है, अब इसमें हमारे शरीर में ऐसे बंद खून बहता है ना, तब ऐसे प्रेशर होता है ना 120 और 80। आपको पता है जब पानी होता है जैसे खुला बह रहा है तो उसका प्रेशर होता है, फिर उसको प्रेशर बनाने के लिए नली में जब जो पानी नली में बहता है फिर उसका प्रेशर तो होता है ना, हाँ
तो हमारे शरीर में खून कैसे बहता है? बंद बहता है। कैसे बंद है ना, नसों में बहता है। और मिक्स आपको पता है, मसली होती है ना, उसमें मसलियों में मिक्स बहता है। कैसे बहता है? बंद भी होता है, नसों में भी होता है और खुला भी होता है। अब आप देखो, जब मसली को काटते हैं ना, तब इतना ब्लड नहीं जाता, और जब गुर्दे को काटते हैं ना, तो खून ज़्यादा आता है। जब आपको देख हमारे थोड़ी सी चोट लगती है ना, सीधे खून आता है ना, फिर जल्दी से आता है। हाँ, आता है ना, तो उसका प्रेशर है, तो प्रेशर आपको बताइए, बंद में है तब प्रेशर बन रहा है ना, एडिक्शन आया समझ में आपको। अब एक धमनी, अब आपको कैसे आ रही है धमनी? बहुत से क्या हुआ, धनी लोग क्या हुआ, धनी लोग कैसे रहते? शुद्ध रहते हैं ना, साफ सुथरे रहते हैं ना। अब धनी लोग तो साफ, जो अमीर लोग होते हैं वो कैसे रहते हैं? साफ सुथरे रहते हैं ना। हाँ, तो इसमें कैसे जमीन में कैसे खून दे रहा है? शुद्ध कैसे बनता है? साफ खून बनता है। कैसा खून बनता है? साफ खून। ठीक है, अब इसके बारे में तो इसका ऐसे हुआ तो इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे इंग्लिश में आर्टरी, ए से हुआ ए ग्रेड। क्या हुआ? ए ग्रेड क्या होता है? अच्छा होता है ना ए ग्रेड, जिसके ए बनता है। जैसे परीक्षा में देखो ए बन गया, कैसे बी बन गया, तो ए बन गया तो कैसे अच्छा ग्रेड बना ना, तो ए यानी आर्टरी यानी ए। ठीक है, ए ब्लड यानी ए ब्लड हुआ तो कैसे हुआ? अच्छा खून। ठीक है, अब इसमें हार्ट, इसमें रक्त का प्रवाह कैसे होता है? हृदय से विभिन्न, हार्ट से लेकर के विभिन्न शरीर उनके अंगों तक पहुंचता है। ठीक है, यानी हार्ट से बॉडी तक, हार्ट से बॉडी तक। फिर इसका उल्टा हो जाएगा, यानी हमारे हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, खून का। अब इसका प्रेशर कितना होता है? 120। कितना होता है? 120 होता है। कितना होता है प्रेशर? 120। ठीक है, कितना होता है? अब देखो प्रेशर 120 है, तो फिर भगवान भी तो सोच समझ के काम करेंगे ना, तो सोच समझ के काम नहीं करेंगे। तो इसका 120 प्रेशर है, तो इसको थोड़ा गहराई पर रखेंगे ना, कि ऊपर ही, जो इसकी नसें या ऊपर ही रखेंगे, थोड़ी गहराई पर रखेंगे ना, ऊपर रखेंगे ऊपर से गहराई पर रखेंगे, तो इसकी नसें कैसी गहराई पर है? क्या है? और इसमें बाल्ब नहीं लगे होते। क्या नहीं लगे होते? बाल्ब क्या होता है पता है? जब साइकिल होती है ना, जब आप साइकिल कुछ हवा भरते हो ना, तब हवा तो देखो भरते हैं, तो फिर वापिस हवा ऐसे बाहर आती है क्या? फिर बाल लगे होते हैं ना, तो इसमें भगवान ने बाल लगे ही नहीं। सोच समझ 120 की स्पीड से खून जा रहा है, तो फिर वापिस थोड़ा आएगा? नहीं आएगा। तो इसमें बाल लगाने की फालतू की क्या जरूरत है? नहीं है ना। ओके, अब इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है? लाल। और इसकी जो नसें है वो मोटी होती है। कैसी होती है? मोटी। ये देखो, ये जो नसें है, ये कौन सी है? कौन सी है? ठीक है, मोटी होती है ना। ओके, शुद्ध रक्त और ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें शुद्ध रक्त होता है। और अपवाद कौन सा है? फुसफुस धमनी। अपवाद सबके होते हैं ना, तो इसका अपवाद क्या है? फुसफुस धमनी। क्या है? फुसफुस। ओके, अब ये सीरा क्या है? जिसको बोलते हैं वेंस। क्या बोलते हैं? वेंस। ठीक है, अब मैंने इसका देखो, इसका तो तरीका हो गया, तरीका तो इसका उल्टा हो गया ना। हाँ, अब ये हार्ट से बॉडी तक, और ये बॉडी से हार्ट तक। अब ये तो हार्ट से बॉडी तक ले गई। अब ये क्या है? बॉडी से वापस हार्ट तक खून होगा। ठीक है, इसका काम क्या है? शरीर के जो अंग होते हैं, इससे ब्लड को हार्ट से लेकर आता है। ठीक है, अब इसका प्रेशर कितना होता है? 80। कितना होता है? 80। अब आप देखिए कि प्रेशर इसका कम कैसे हुआ? जब गया, जब हार्ट से ब्लड गया बॉडी तक, का प्रेशर कितना था? 120। अब इसका प्रेशर है वो कम कैसे हुआ? देखो, जब आप एक बॉल को लेते हो, फिर गेंद को लिया, तो फिर गेंद को आपने दीवार पर मारी, जिस स्पीड से आपने दीवार पर गेंद मारी, तो उसी स्पीड से क्या वापस आएगी वो? उसकी स्पीड तो कम पड़ेगी ना। फिर देखो, आपने बहुत तेज से मारी, तो वो टकराएगी दीवार पर, उसी स्पीड से क्या वापस आएगी? नहीं आएगी ना। उसकी स्पीड तो कम पड़ेगी ना, धीरे पड़ेगी ना। ओके, तो 120 की स्पीड से गया, तो फिर वापस कितनी स्पीड से आए? 80। कितनी स्पीड से आए? बीपी मापते हैं ना, बीपी घर पे, ब्लड प्रेशर। ठीक है, 120 पे 80। ठीक है, अब तफसा के नीचे, तो इसकी नसें होती है, कहाँ होती है? तफसा के नीचे। समड़ी है ना, समड़ी की नसें होती है। हाँ, मैंने बोला ना, भगवान ने सोच समझ कर कहा। ठीक है, क्योंकि इसकी स्पीड भी इतनी नहीं होती है, तो फिर इसको गहराई पर नहीं डाला, तफसा के नीचे डाला। ठीक है, और इसका रंग कैसा होता है? नीला। और इसमें बाल लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? बाल। क्या लगे होते हैं इसमें? बाल लगे होते हैं। ठीक है, इसमें बाल लगे होते हैं। इसमें क्या लगे होते हैं? देखो, इसमें तो बाल की जरूरत है ना, क्योंकि कम स्पीड से जा रहा है, तो क्या पता वापस आ जाए। इसमें बाल लगे तो फिर वापस नहीं आएगा ना। ओके, फिर इसका रंग कैसा होता है? नीला। कैसा होता है? नीला। देखो, ये आप हाथ को पकड़िए,
ये नसें है ना, तो आपको रंग दिख रहा है? देखो आप, दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? जब आपने फिल्में देखी होगी, क्या देखी होगी? फिल्में देखते हो? जैसे कुछ ऐसा चक्कर होता है, फिर उसमें लड़की होती है, तूने वो नहीं किया, ये नहीं किया, तो नसें तो फिर वो नसें काट भी देती, तो किस फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कौन सी नसें काटती है? सीरा, कौन सी काटती है? सीरा की काटने से हमारा कुछ फर्क नहीं, दर्द होता है, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें कौन सा ब्लड होता है? अशुद्ध होता है। कौन सा होता है? अशुद्ध होता है। और इस नर को काटने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? तो फिर अगर ये धमनी वाली नसें कटती तो क्या होगा? तो मर भी सकते, तो हमारी मौत की भी संभावना है, लेकिन इसको काटने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? अब अशुद्ध, और इसका अपवाद क्या है? फुसफुस सीरा। क्या है अपवाद? इसका फुसफुस कमी, और इसका अपवाद क्या है? फुसफुस सीरा। आया समझ में आपको? अच्छी तरह से, कोई संदेह नहीं है? ओके।